दोस्तों इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ इंडिया पोस्ट की तरफ से आपके लिए जो जीडीएस की वैकेंसी आई है ना, उस पे आप सभी लोग के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मेरी 10th में कितने परसेंट मार्क्स आए कि मैं इस पे फॉर्म को फिलअप करूँ। तो दोस्तों इसी सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। मैं आपको एकदम कंप्लीट बताने वाला हूँ कि कितने परसेंट पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा और किस स्टेट पे कम कट ऑफ जाती है, सारी चीज़ें को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे सारी कैटेगरीज वाइज बताऊंगा, आप सभी लोग वीडियो को बस देखते चलिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ जनरल कैटेगरी के लिए। दोस्तों यदि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं ऑल ओवर इंडिया पे, ठीक है, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप 90 प्लस हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। दोस्तों मेरी बातों का आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आज की डेट की सच्चाई यही है। ठीक है, आप पिछले 3 से 4 साल पे जितने भी जीडीएस के वैकेंसी आए हैं ना, आप वहाँ पे उठा के देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे 90 प्लस तो कम ही लिख रहा हूँ इस बार, वहाँ पे 100% तक कट ऑफ जाती हैं, क्योंकि कोरोना काल से जितने भी कैंडिडेट आए हुए हैं ना, जितने भी लड़के आए हुए हैं, सबके किसी के 98 बन रहे, किसी के 100 बन रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप मान के चलिए यदि आप 90 से ऊपर आपके परसेंट हैं तो ही आप इस फॉर्म को डालिएगा, तभी आपके कुछ चांस हैं। मैं आपको फिक्स नहीं बता रहा हूँ कि यदि आपके 90% है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप जीडीएस का फॉर्म डालते हैं तो 90% पे आपका हो ही जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आपके 90% है तो आप चांस ले सकते हैं, ठीक है, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की। दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट और जनरल में कोई डिफरेंट नहीं है आज की डेट पे, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि आज की डेट पे जनरल से ज़्यादा ओबीसी का फाइट है। ठीक है, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप ओबीसी से भी बिलोंग करते हैं ना, तो आप मान के चलिए यदि आपके मार्क्स 90 प्लस से हैं, 90% से ऊपर है ना, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। दोस्तों मेरी बातों को बुरा मत मानना, क्योंकि आप पिछले साल के कट ऑफ को देख लेंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा। यदि आपकी मार्क्स 90 प्लस के ऊपर आ रहे हैं ना, तो ही आप ओबीसी वाले हैं, और आपके 90% से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं एससी और एसटी के लिए। तो दोस्तों एससी के लिए थोड़ा सा कम जाती हैं, तो भी आप मान के चलिए यदि आपके मार्क्स 85 से ऊपर आ रहे हैं ना, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। ठीक है, और एसटी के लिए दोस्तों, एसटी के लिए भी आप मान के चलिए करीब करीब 82 तक मान के चलिए, यदि आपके इतने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं ना, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, आप फॉर्म भरेंगे, आप बड़ी आस लगा कि इस फॉर्म को फॉर्म भरेंगे, आपका नाम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ दोस्तों, यदि आपके अच्छे मार्क्स आए हैं ना, जितने मैंने आपको बताए हैं, यदि आपके मार्क्स इनके ऊपर आ रहे हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, तो ही आपके कुछ चांसेस हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको कुछ और पता करना है तो आप पिछले साल के रिजल्ट को देख के पता कर लीजिएगा कि कितनी कट ऑफ कहाँ पे जाती है। ठीक है, मैंने जितना बताया ना उससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाती है। मैं आपको झूठी दिलासा तो नहीं दिलाऊंगा कि आपके 60% मार्क्स है और आप इस फॉर्म को भर के एक गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हैं, तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, कई ऐसे यूट्यूब वाले हैं जो बता रहे हैं कि 60% मार्क्स है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप पिछले साल देखेंगे दोस्तों 95 वालों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, 95 वालों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। कई ऐसे दोस्त हैं मेरे तो बता रहे थे। ठीक है, तो आप वही मैंने आपको बताया, यदि मैंने आपको जितना परसेंट अभी बताया है, यदि आपके मार्क्स उतने ऊपर आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, अन्यथा किसी दूसरी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा। अब दोस्तों बात करते हैं किस स्टेट पर कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं सबसे पहले हिंदी बेल्ट वाले राज्य की बात करूँगा, जैसे कि ठीक है, जैसे कि सबसे पहले एमपी हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गई, हरियाणा हो गया। ठीक है, यहाँ से कट ऑफ दोस्तों बहुत ज़्यादा जाती है। जितने भी ये प्लेन वाली स्टेट ना, यहाँ से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ कहाँ से कम जाती है। तो दोस्तों आपकी कट ऑफ कम जाएगी लद्दाख से जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिखूँगा, लद्दाख से जाएगी, हिमाचल प्रदेश से कम जाएगी, उत्तराखंड से कम जाती है। ठीक है, और इसके बाद सिक्किम से कम जाती है। इसके बाद जो भी नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट है ना, वहाँ से आपकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। ठीक है, यदि आपके 85 से ऊपर है ना, तो आपके चांस यहाँ पे बन सकते हैं। जनरल वाली की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों यदि मैंने आपको बताया जो बड़ी बड़ी स्टेट हैं, यहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और आपके 90% भी हैं, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन लेना मुश्किल है। ठीक है, मैंने आपको जो स्टेट बनाया ना, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, जितने भी पहाड़ी वाले स्टेट है ना, वहाँ से थोड़ा कट ऑफ कम जाती है, तो आप यहाँ के लिए ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो ही जाएगा, कुछ चांस लेके आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आपके कम परसेंटेज हैं और आप यहाँ से फॉर्म को भरेंगे तो आपका नाम वगैरह कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मेरे को आपको जो बताना था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको जो सही लगता है तो आप अपने हिसाब से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 100 रुपये वाली बात है, ठीक है, बात तो यही होगी ना, लेकिन तो भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा कहने का यही मतलब है, यदि आपके परसेंटेज ज़्यादा हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, अन्यथा दूसरे एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। और भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।